हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज के ऊपर। गाइस, हमारा ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं अपने टॉपिक को, परसेंटेज। और हाँ गाइज, एक बात और कहना चाहूंगा, केवीएस पीआरटी के एग्जाम में आपके मैथ्स 20 मार्क्स की आती है। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चन में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने से होता क्या है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मान लो आप एग्जाम देने बैठते हैं और इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपने 40 मिनट्स लगा दिए, ठीक है, तो 20 मिनट आपने फालतू लगा दिए। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की है वो 20 क्वेश्चन को हो सकता है 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में भी कर ले। तो देखो कितना टाइम बच गया। आप यहाँ पे मार्जिन देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो प्रैक्टिस करिए, मैथ्स में सबसे जरूरी है। ठीक है, और अगर आपको मैथ्स आती भी है ना तो डेली आधा घंटा तो जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्पीड पे ध्यान रखिए अपना। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के जो पहले 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके 2 वेरिएबल दिए हैं। 2 वेरिएबल का मतलब है, मान लीजिए कोई भी 2 चीजें दी हैं, किसी एक चीज को बढ़ा दिया जाता है और दूसरी चीज को घटा दिया जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि नेट इफेक्ट क्या होगा। या फिर मान लीजिए दोनों चीजों को बढ़ा दिया तो आपसे पूछेंगे कि नेट इफेक्ट क्या होगा, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, या दोनों चीजों को कम कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है SSC या फिर अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाएं। तो इसलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपने परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, NCERT में बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर कर चुका हूं और आने वाली वीडियोस में और हम उसको कवर अप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो होता है आपका लेंथ इनटू में ब्रेथ। ठीक है, इन्होंने लेंथ में 20% की वृद्धि की है, यानी कि इसको बढ़ा दिया है। और जो चौड़ाई है ब्रेथ में क्या है, कमी की है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अपने लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसे अपने शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं। शॉर्टकट में आपके लिए मुश्किल से ये 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ट्रिक होती है आपकी कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। अब ये x और y क्या है यहाँ पे, देखिए x मान लीजिए ये जो वृद्धि हो रही है ये है आपकी x, और जो आपकी कमी हो रही है चौड़ाई में ये है आपकी y। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है ये प्लस में 20 है। ठीक है, और अगर इसमें कमी हो रही है तो ये माइनस के 20 है। भाई कमी का मतलब क्या है, वो चीज कम हो रही है, यानी कि माइनस के 20। अब अपने इस फॉर्मूला में फीड कर दीजिए। ठीक है, देखो x यहाँ पे 20 है तो 20 रख दीजिए, y यहाँ पे -20 है तो -20 रख दीजिए, प्लस एक्स वाई यानी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में 20 इंटू में माइनस के 20 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस के 20 से माइनस के 20 कट गए, 20 इंटू 20 होता है आपका 400। ठीक है, और ये होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि जो नेट इफेक्ट आएगा वो 4% है। 4% है। 4% का मतलब क्या, माइनस के, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया आपको? दोबारा बता देता हूं। ट्रिक आपकी ये कहती है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर वृद्धि हो रही है तो वो प्लस की है और अगर कमी हो रही है तो वो माइनस की है। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना बच्चों, तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है। आपके सामने कोई ट्यूटर नहीं है कि वो आपको टोकेगा कि आप कहाँ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखा करो और वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखा करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लेंथ को बढ़ाया है, और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल वही हम करने वाले हैं, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, लंबाई को 25% बढ़ा दिया है, चौड़ाई को 10% घटा दिया है, इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 गुणा में 10 है आपके ये माइनस के, ठीक है, अपॉन में 100। 25 में से 10 गए, 15 बचे। 25 गुणा 10 ये होता है आपका 250। 250
माइनस के हैं ये, और इसके है अपॉन में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और एक जीरो से इसका मतलब ये है कि अगर इस जीरो को हटाते हैं तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस के 2.5। 15 में से 2.5 घटाएंगे तो आता है आपका 12.5, ठीक है, यानी कि 12.5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 12.5% जो आपका एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब देखना थर्ड क्वेश्चन, देखना आप कितने जल्दी कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। If the sides of a square are increased by 30%, then find the percentage change in area। आपको पता है जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे थे तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, और जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू में साइड, ठीक है। तो सेम चीज है, हम यहां पर देखते हैं कि क्या चीज इंक्रीमेंट हो रहा है। तो भुजा बढ़ा दी गई है 30%, तो सेम इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। देखो 30% बढ़ाई है ना, तो यहां पे ये दोनों एक ही चीज है, x और y दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है, क्योंकि साइड एक ही है। तो देखो 30 प्लस में 30 प्लस में 30 इंटू 30, ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी क्योंकि दोनों को बढ़ाया गया है, अपॉन में 100। देखो 30 प्लस 30 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 इंटू 3 ये हो गया आपका 9, 60 प्लस 9 यानी कि 69% आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। गाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर दीजिए कुछ देर के लिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया डिक्रीज। देखिए अभी तक आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में भी पढ़ लीजिए। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है आपकी रेडियस में। इसकी जो रेडियस है वो 50% डिक्रीज कर दी गई है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने ट्रिक यूज की है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। यहां पे x भी -50 रहेगा और y भी -50 रहेगा क्योंकि उसमें कमी की गई है। तो देखिए -50 प्लस में x क्या है -50 और y क्या है वो भी है आपका -50 अपॉन में 100। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 50 प्लस 50 100, साइन आएगा आपका माइनस का ही। अब यहां पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस के 5 और माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका प्लस का 25, ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब माइनस के 100 में से 25 को आप माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 75 आएगा आपका माइनस का। यानी कि जो भी एरिया निकल के आएगा उसमें -75 का मतलब है 75% वो डिक्रीज होगा। तो यहां पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये अब थोड़ा सा क्या है, जैसे कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है उस तरह का क्वेश्चन है ये। पंखों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक दुकानदार के पंखों में 40% वृद्धि हो गई, कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए यानी कि उसकी 40% यहाँ पे वृद्धि हुई है उसकी बिक्री में, यानी कि उसकी सेल में। यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा है, मैंने आपके लिए लिख दिया है। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देता हूं। इफ द प्राइस ऑफ फैंस इज डिक्रीज बाय 20%, अ शॉपकीपर्स फैन सेल्स इज इंक्रीज बाय 40%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल सेल। उसकी टोटल सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों चीजों को अपने फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। तो ये है आपकी माइनस के 20, ठीक है, सेल बढ़ गई है, ठीक है, तो प्लस के 40, ठीक है, और दोनों का रिजल्ट क्या होगा, प्लस में माइनस के 20 इंटू में प्लस के 40 अपॉन में 100, ठीक है। जो चीज हमें दी थी वो हमने वैसे का वैसे ही रख दी है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस के 20 और प्लस के 40 ये बनेंगे आपके प्लस के 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 40 में से 20 गए 20, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि माइनस के 8। 20 में से 8 जाते हैं तो इसका मतलब 12।
तो कहने का मतलब ये है प्लस के 12 का मतलब है टोटल सेल वो बढ़ेगी कितने परसेंट से, 12% से। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। छोटी सी बात है, अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा होता तो आप शायद 12% की कमी लिख देते। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, और 4 ही तो बेसिक रूल हैं। प्लस प्लस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4 बेसिक रूल हैं। सेम साइन आपके प्लस होते हैं और अपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। देखो 6th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए, यानी जो उसका न्यूमरेटर है उसको 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो हमें 16/21 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। न्यूमरेटर को उन्होंने 20% बढ़ाया है और डेनोमिनेटर को इन्होंने 10% घटाया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, आप पहले मूल भिन्न को मान लीजिए। क्या मानेंगे आप मानिए हमेशा 100x अपॉन में 100y। हमेशा आप इसी को मानेंगे, मूल भिन्न को यही मानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या है, इसमें 20% वृद्धि की है अंश में। अगर मैं 100 का 20% निकालता हूं तो ये आता है आपका 20। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, यानी कि आपका जो अंश हो जाएगा वो हो जाएगा 120x। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी मैंने। उसके हर में 10% की कमी करनी है। हर क्या है, 100y, इसमें 10% की कमी कर दो, तो 100 में से 10 कम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 90y। ठीक है, अब ये आपकी फ्रैक्शन आ गई और हमें क्या मिलता है, इक्वल में 16/21 प्राप्त होता है। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। यहाँ पे बचा सिर्फ x और y बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। इक्वल में क्या आता है आपके 4/7। ठीक है, 4/7। यही है आपकी मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या हुई आपकी, ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ आपको मानना क्या है, 100x 100y आपको मूल भिन्न माननी है। ठीक है, देखो इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 120% वृद्धि कर दी जाए, यानी दोनों को हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें 4/11 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, तो क्या माननी है हमें, 100x अपॉन में 100y, ये हमने मान ली। अब इसके अंश में 200% की वृद्धि कर दो, यानी इसमें 200 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300x और हर क्या है, उसमें 120% की वृद्धि कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 220y। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 200% की वृद्धि की है। बच्चे क्या है, कई बार इसको 200% को 200 लिख देते हैं। देखो मान लो कोई 5 एक नंबर है, मैं कहता हूँ इसको 100% बढ़ा दो, तो 100% का मतलब क्या है, इसमें 5 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 10। अब इसी 5 को मैं कहता हूँ इसमें 200% की वृद्धि कर दो, तो आपको इसका मतलब है इसमें 2 बार 5 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपका ये बनेगा 15। तो वही चीज़ है यहाँ पे, और मैंने तो आपको सिंपल सा बता दिया, जो नंबर दिए सिर्फ इसमें यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 300/220 xy आपका इधर आ गया है, और ये मिलता है आपको 4/11। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30/22, इसे 2 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ गया आपका 11। ठीक है, 15/11 है, 11 से 11 कट गया। ठीक है, तो 15x अपॉन में y इज इक्वल टू 4 है, तो x अपॉन y क्या आ गया, ये आ गया आपका 4/15। दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 को आप दोबारा देखना, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 30% महिला कार्य करता है, जो आपकी फीमेल्स हैं वो आपकी 30% है। ठीक है, उस कार्यालय के 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मनोज के पक्ष में मतदान किया है। हम नहीं जानते मनोज कौन है, होगा कोई, उसके पक्ष में मतदान किया है, यानी उसके फेवर में उसको वोट दिया है। मनोज के पक्ष में कुल मतों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बड़ा सा क्वेश्चन देख के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है।
फीमेल आपको बताया है उस वहाँ पे 30% है, तो मेल कितने हैं? मेल हो गए आपके, इसका मतलब 70%। ठीक है, अब कहते क्या है, उस कार्यालय के 40% महिलाओं ने उसके फेवर में वोट किया है। 30 का 40% बताओ मुझे कितना होगा? 30 का 40% होगा 3 चौक 12। ठीक है, इसका मैं 40% निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये होगा आपका 4 तिया 12, यानी कि 12 महिलाओं ने उसके लिए वोट किया है और 60% पुरुषों ने उसके लिए वोट किया है। तो इसका 60% निकाल लो, 7 छिक 42। ठीक है, यानी कि 12 फीमेल्स ने वोट किया है और 42 मेल्स ने वोट किया है। तो अब इनको प्लस कर लो, 42 और 12 ये होता है आपका टोटल 54, यानी कि टोटल उसके पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया है? 54% लोगों ने किया है। अगर आपसे पूछते कितने परसेंट लोगों ने उसके पक्ष में वोट नहीं किया है, तो 100 में से 54 को माइनस करते 46% आंसर आता। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए मैंने कितने इजी तरीके से आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, किसके अपॉन में किसको रखना है। 3% 5% का कितना प्रतिशत है? देखो प्रतिशत आ रहा है, 3% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5। तो अब मुझे ये बताओ किसका पूछा है? तो ये पूछा है आपका 5% का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 5% आपका अपॉन में आएगा। ऊपर क्या रहेगा आपका? ये आएगा आपका ऊपर 3 आएगा। इसका प्रतिशत निकालना है आपको, तो इनटू में 100 आएगा। अब देखिए 3% को अगर मैं लिखता हूं तो 3/100, 5% को लिखता हूं तो 5/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं प्रतिशत को हटा देता हूं। 3/5 इंटू में 100, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 20 इंटू 3, ये आ गया आपका ऑप्शन डी 60%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है किसका पूछा है, किसका प्रतिशत पूछा है, उसको हम अपने डेनोमिनेटर में रखेंगे, हर में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? यानी कि आपको 80 में से 60% घटाना है 80 का। तो 80 का 60% कितना होगा? यह होगा आपका 8 छिंग 48। ठीक है, 80 में से 48 को माइनस करेंगे, यह आएगा आपका 32। तो ऑप्शन सी सही होगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 80 का सीधा आप 40% निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो अगर हम निकालते हैं तो 8 चौक 32, यही आंसर आता आपका। तो कुछ नहीं है, कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे आज के 10 क्वेश्चन। आज के 10 क्वेश्चन में मैंने किया क्या है, सिर्फ आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट थे, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट थे। एक तो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट था और सेकंड था आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि जो नेट रिजल्ट आता है वो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।